श्री राकेश सिंह चौहान जी बैठे हुए हैं। किसानों के बारे में इनकी जो समस्याएं हैं जिन पर विशेष ध्यान देकर के इन्होंने बुलाया है हम लोगों को और मीडिया से अवगत करना चाहते हैं। तो किसानों से इस बरसात से जो है क्या प्रभाव पड़ा है चौहान जी? प्रभाव नहीं पड़ा है। इस बरसात से किसानों की हत्या हो गई है। जिस रबी की फसल को किसान 6 महीने मेहनत करके उधार पैसा लेके ब्याज पे पैसा लेके तैयार करता है और इस फसल पर बच्चों की शिक्षा, बच्चों की शादियां, मकान बनाने की व्यवस्था, अतिथियों का सम्मान, दान इत्यादि की पूरी व्यवस्था इसी फसल पर निर्भर करती है। तो बिना मौसम ओलावृष्टि ने पहले किसानों की आधी कमर को तोड़ के रख दिया। बची कुची कसर जब किसान की बची फसल तैयार हुई, खेतों में कटी पड़ी थी, तो बरसात ने पूरी तरह से किसान को बर्बाद कर दिया है। अब किसान के सामने भुखमरी और आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा चारा नजर नहीं आ रहा। ये तिलहन और फूल और ये जो आपकी बागवानी की खेती है, इसका कोई प्रभाव पड़ा क्या? बाग तो पूर्णतया नुकसान हो चुका है। बागों में बौर एक तो कम अब की बार आया था। जो बौर आया, लॉकडाउन की स्थिति में सही छिड़काव न होने की वजह से बौर मारा गया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत बचा था, जिस पानी में नुकसान हुआ है। और सबसे आवश्यक इस समय बागों की सिंचाई की आवश्यकता है, लेकिन प्रशासन इतना उदासीन है कि जो नहर सिंचित क्षेत्र है उनमें तेल तक पानी नहीं आ रहा है। पूरा समय खत्म हो जाएगा लेकिन न तेल तक पानी आएगा और न किसान के बाग सींचे जा सकते हैं जो सूखने की कगार पर पहुंच जाएंगे। हमेशा ये देखा जाता है जहां पर नलकूप है वहां सरकारी नलकूपों से तो किसान अपने बागों की सिंचाई कर लेगा, लेकिन जब पूरी फसल किसान की बर्बाद हो चुकी है तो पैसा नहीं है तो प्राइवेट नलकूप से कैसे किसान बागों की सिंचाई करेगा? अगर सिंचाई नहीं हो पाएगी तो फसल भी गई और पौधे भी सूख जाने की कगार पर पहुंच गए। ये फसल से तो नुकसान हुआ ही है कि बढ़ते हुए लॉकडाउन को देखते हुए किसान की मतलब क्या परेशानियां हैं, कुछ उन पर बता देंगे आप? बढ़ते हुए लॉकडाउन से सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को है, उसके बाद किसानों को है। किसान जिस सब्जी इस समय जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के उद्योग देश के काम नहीं आ रहे हैं तो केवल किसान ही एक ऐसा व्यक्ति है जो रातों दिन मेहनत करके पूरे देश का पेट पालने का काम कर रहा है। चाहे वो दूध हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, हर व्यवस्था देश के लिए किसान कर रहा। लेकिन जिन किसानों ने सब्जी का उत्पादन किया है उनकी सब्जी का मूल्य मिल नहीं पा रहा है उनको। आपकी यूनियन द्वारा जो है ये किसान रसोई जो चल रही है, आपकी अन्नपूर्णा रसोई चल रही है, कौन सा दिन है आज? आज हमारी अन्नपूर्णा किसान रसोई का 24वां दिन है। 24 दिनों से अनवरत यहाँ से जरूरतमंदों की सेवा की जा रही है। कोई प्रशासन द्वारा कोई मदद मिली आपको? प्रशासन द्वारा तो मदद की बात तो झूठ है। प्रशासन के किसी भी आला अधिकारी ने अभी तक पूछा तक नहीं है कि आपकी किसान रसोई में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक आवश्यकता तो नहीं है। अगर कोई समस्या हो तो आप अवगत कराइए, जबकि हमने अवगत भी कराया, फिर भी प्रशासन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इस तरफ ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। किसानों को लेकर के क्या सरकार से कोई संदेश है आपका? कोई सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर सरकार वास्तव में किसान हितैषी है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, तो सबसे पहली मांग हमारी है कि जिन भी किसानों का बकाया, पूर्व का बकाया और वर्तमान गन्ना का पैसा चीनी मिलों के पास है, वो अविलंब किसानों को मिलना चाहिए। तुरंत उनका भुगतान होना चाहिए। और जितने भी प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र सरकार के द्वारा खरीदवाए गए हैं उनमें जो बिचौलिए और दलाल सक्रिय हैं उनको समाप्त कर 100% गेहूं का को खरीदना सुनिश्चित करे सरकार, तब ये किसान बच पाएगा, वरना किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होगा।